दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टिंग करते हो तो आप हमेशा सोचते हैं कि कैसे मैं मार्केट के टॉप में सेल करूं और बॉटम में बाई करूं, यानी कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। लेकिन आप जहां से बाई करते हो वहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाता है और जहां से आप सेल करते हो वहीं से मार्केट उठना स्टार्ट कर देता है। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है, यानी कि आप शेयर मार्केट में ट्रेंड देख के या डायरेक्टली चार्ट देख के ये पता लगा सकते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे। तो चलो बिना किसी देरी को हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों, आप यहां देख सकते हो कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, आपको यहां क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि कैसे मार्केट ये एक साइडवेज चल रहा था, यहां से पूरा गिरा और यहां से फिर ऊपर उठना स्टार्ट हो गया। और फिर कैसे मार्केट यहां गिरा, ये ऊपर जा रहा। जैसे ये मार्केट देखो पहले अप ट्रेंड में जा रहा था, अप ट्रेंड में जैसे जा रहा था तो यहां से डाउन ट्रेंड आ गया मार्केट का। और इसके अलावा मार्केट में आप यहां देख सकते हो कि कैसे मार्केट यहां से अप ट्रेंड में जा रहा था, डाउन ट्रेंड में आ गया। और यहां से जैसे ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था तो उसके बाद में यहां से मार्केट ने कैसे अप ट्रेंड ले लिया। तो अब आपके मन में ये आता होगा कि यार जैसे ही मैं, अब आपको लग रहा होगा कि जैसे शेयर मार्केट में ये जो बैंक निफ्टी का चार्ट है इसके अंदर देखो यहाँ लंबी लंबी कैंडल बनी, ये जो देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी, ऊपर गया फिर एक कैंडल बनी। अब आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे अगर एंट्री करूंगा या मैं यहाँ पर सेल करूंगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, आपका उल्टा हुआ और आपको यहाँ पे हो गया लॉस। मार्केट यहाँ से ही बदल गया और फिर बदलने के बाद में आप उस ट्रेड में बैठे हो या आपने उस शेयर में एंट्री ले रखी, लेकिन आपका लॉस जो यहाँ पर 58,200 का जो सपोर्ट था, 58,200 का सपोर्ट था, यहाँ एंट्री करना था, लेकिन यहाँ पर आपने जाके सेल किया और यहाँ से मार्केट बढ़ा। अब आप यहाँ सोच रहे हो 58,700 कि यहाँ से मार्केट फिर से गिरेगा। थोड़ा सा गिरा मार्केट, 200-300 पॉइंट गिरा, लेकिन फिर उसके बाद में बढ़ गया। आपका लॉस यहाँ पे जो आपने यहाँ एंट्री ली थी वो लॉस बढ़ के यहाँ से इतना ऊपर तक चला गया। अब ये चीज क्यों हुई, आपको इतना बड़ा लॉस इसलिए हुआ या इसका क्या कारण है? तो भाई इसका कारण था ट्रेंड रिवर्सल। मार्केट में जो ट्रेंड जो चल रहा था, पहले जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो सीधा बदल के अब ट्रेंड में चला गया। अब आप इस चीज को ऐसे रिलेट करोगे, मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले वीडियो बनाया है ट्रेंड के बारे में, मार्केट में ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट तरीके से समझा देता हूं कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या ट्रेंड होता है। देखो, मार्केट के अंदर ट्रेंड होते हैं तीन प्रकार के ट्रेंड होंगे। एक ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा ट्रेंड होता है साइडवेज ट्रेंड। अब इसमें आप समझ सकते हो अप ट्रेंड का मतलब हुआ मार्केट में कि मार्केट ऊपर चढ़ता जा रहा, ऊपर चढ़ता जा रहा, यानी कि हायर हाई हायर हाई हायर हाई और हायर लो बनाते हो जा रहा है। यानी कि मार्केट का जो पिछला लो था उसको तोड़ नहीं रहा मार्केट पिछले लो को तोड़ नहीं रहा। देखो यहाँ पे चढ़ा, फिर इसका ये लो बना, यहाँ पे फिर इस लो को नहीं तोड़ रहा। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट का अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट गिर रहा है, यानी कि लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई। यानी कि मार्केट जो अपना पिछला प्रीवियस हाई बना उस हाई को कभी नहीं तोड़ रहा। देखो यहां ये हाई बना, इसका हाई उससे नीचे बना, इसका हाई उसके नीचे, ये उसका हाई। अब ट्रेंड रिवर्सल में क्या होता है कि जैसे मार्केट यहां से गिर रहा था, गिरते हुए यहां से मार्केट एक साथ ऊपर बढ़ जाए। लेकिन ये आप कब पता लगाओगे, जब आप मार्केट में चार्ट देखोगे, चार्ट एनालिसिस करोगे, तब आपको ये चीजें पता चलेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मार्केट का ट्रेंड चल रहा था डाउन ट्रेंड आपने देखा, लेकिन जैसे ही जो प्रीवियस जो ट्रेंड था उसको मार्केट, उसका जो ये हाई था यानी कि हायर लो, इसको तोड़ दिया। अब यहां पे मार्केट ने तोड़ दिया, यहां पे इसका जैसे प्रीवियस हायर लो था उसको तोड़ के अपना हायर हाई बना दिया। यानी कि प्रीवियस जो स्विंग था उस स्विंग को मार्केट तोड़ के ऊपर चढ़ गया। और जैसे यहां से ऊपर जाएगा, अब मार्केट ने अगर यहां से सपोर्ट ले लिया और यहां अगर नेक्स्ट स्विंग बनाता है मार्केट, यहां पे नेक्स्ट स्विंग ऐसे बनाता है ये करके मार्केट ऊपर, यानी कि अपना प्रीवियस लो को नहीं तोड़ता है, तो यहां से डाउन ट्रेंड बिल्कुल बदल गया और ये मार्केट में अप ट्रेंड हो गया। अब आप यहां से समझ गए होगे कि मार्केट में पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहां से ट्रेंड रिवर्सल आया और ये अप ट्रेंड हो गया। अब इसे हम समझते हैं चार्ट के माध्यम से। देखो ये मार्केट अपना चल रहा था, ये यहीं से देख लो आप,
मार्केट यहाँ अप ट्रेंड में चल रहा था। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है 19 तारीख का। यहाँ आप देखो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में चला, ये प्रीवियस स्विंग इसको नहीं तोड़ा, ये चढ़ा, फिर ये देखो इसका लो, इसका लो, इसका लो और इसका लो, कितना फर्क है। फिर यहाँ से मार्केट चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि मार्केट में जो लो बन रहा था, ये वाला जो लो बन रहा था, इसको मार्केट ने यहाँ तोड़ दिया लेकिन क्लोजिंग नहीं दी। अब यहीं से मार्केट में आपको दिखाई देने लग गया होगा कि यहाँ पे सेलर आने वाले हैं, सेलर आने वाले हैं। लेकिन आपने यहाँ पे मान लो अपना कोई भी पोजीशन नहीं बनाया, कैंडल भी क्लोज नहीं हुआ, कैंडल जैसे क्लोज नहीं हुआ, अब यहाँ से आप गए, फिर मार्केट का अपना हाई गया, वहां पर हाई बनाया, बट मार्केट क्या किया कि जो इसका प्रीवियस मार्केट ने अपना हाई बनाया, लेकिन यहाँ पे आप अगर पिछले दिन का देखोगे, जो पिछले दिन का लो था उसको यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस के रूप में ले रहा है। और यहाँ से जैसे ही मार्केट ने इस लो को तोड़ा, नेक्स्ट दिन इसको तोड़ा, यहाँ पे जैसे 59,800 मार्केट का बिल्कुल ट्रेंड बदल गया। मार्केट का ट्रेंड बदलते ही मार्केट देखो वहां से कितना नीचे तक गिरा, मार्केट 59,800 से यहाँ से गिरा 59,800। उसके बाद में मार्केट अपना कोई हाई नहीं बनाया और सीधा मार्केट आप देख सकते हो टोटल 59,800 से 58,600 यानी कि 1200 पॉइंट मार्केट गिर गया एक ही बार में। ये अगर आप ट्रेंड रिवर्सल पकड़ लेते, अब इसके बाद में आप सोचते यहाँ आपको कितना प्रॉफिट हो, आप जो डेली छोटा प्रॉफिट ले रहे हो उससे अच्छा था आप यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट कमा लेते। अब जैसे मार्केट यहाँ गिरा, तो यहाँ गिरने के बाद में अब मार्केट का फिर ट्रेंड रिवर्सल चेंज हो गया, लेकिन यहाँ कोई स्विंग नहीं बन रहा था। अब देखते हैं कि ऐसा कोई ट्रेंड जो हमें दिखाई दे कि अप ट्रेंड उसमें जा रहा हो मार्केट में। तो अप ट्रेंड सबसे अच्छा उदाहरण हम बैक टेस्टिंग में जाते हैं। ये पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये देखो यहाँ पे दिखाई देगा आपको, यहाँ मार्केट में दिखाई देगा जैसे मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा था। ये देखो ये डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये पूरा डाउन ट्रेंड चला, यहाँ पे लिया। अब जो इसका जो ये स्विंग था इसने यहाँ पे सस्टेन किया। अब यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट था फेक ब्रेकआउट था, आप यहाँ पे खुद भी समझ सकते हो कि इतनी बड़ी जो कैंडल बनाया ना, मार्केट कभी भी सीधे ब्रेकआउट नहीं देगा। लेकिन अगर वो कहीं पे रुक के, ऐसे रुक के, जैसे मार्केट यहाँ से पूरा गिर रहा था, यहाँ थोड़ा सा गिरा, सस्टेन हुआ और फिर उसके बाद ब्रेकआउट देके जा रहा है, तो आप ब्रेकआउट समझ सकते हो। लेकिन ब्रेकआउट अगर कभी भी मार्केट देगा इतनी बड़ी कैंडल से नहीं देगा, और इतनी बड़ी कैंडल से अगर दिया तो नेक्स्ट कैंडल, जब इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद में ग्रीन बनेगी तो आप समझ सकते हो कि हाँ मार्केट यहाँ ब्रेकआउट दे रहा है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल इसकी रेड बन गई, रेड बनने के बाद मार्केट गिरा और मार्केट इस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पाया। इसका रेजिस्टेंस, इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस के रूप में लिया, वापस नीचे गिरा। अब यहाँ पे लेकिन आपको दिख गया था कि जो मार्केट का ट्रेंड था, जो डाउन ट्रेंड था, वहां से अप ट्रेंड जाने वाला है। तो उसी की वजह से जो यहाँ पे जो ये ट्रेंड बना, ये ट्रेंड, अब ये ट्रेंड चलेगा अप ट्रेंड में, क्योंकि बार बार मार्केट में बायर आ रहा है, सेलर कमजोर हो रहा है। और आपको एक राउंड नंबर भी मिल गया होगा 59,000, ये जो 59,000 वाला राउंड नंबर था 59,000, यहाँ से मार्केट देखो 2 बार रेजिस्टेंस लिया। लेकिन जैसे मार्केट का अगर यहाँ पे अब ट्रेंड चेंज हुआ, जैसे मार्केट का यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ, अब उसके बाद में आप देख सकते हो ये यहाँ तक गया। ये जो कैंडल थी, ये कैंडल जो ग्रीन कैंडल जो बनी हुई है, ये कैंडल यहाँ तक आई, लेकिन फिर इसके बाद ऊपर चली गई। फिर उसने अपना स्विंग, पिछला स्विंग नहीं तोड़ा, यहाँ से आई, यहाँ भी अपना कोई स्विंग नहीं तोड़ा, और यहाँ से सीधे मार्केट 59,000 से 59,700 पॉइंट की एक के साथ रेलिंग दे गया।
तो दोस्तों यही होता है शेयर मार्केट में। अगर आप ट्रेंड रिवर्सल, आप छोटे छोटे ट्रेड करोगे, स्केल्प कर रहे हो ठीक है, बट मैं आपको बता दूं, आप अगर छोटे ट्रेड कर रहे हो, एक ट्रेड में जितना कमाओगे उससे अच्छा आप एक अच्छा ट्रेड और बड़ा ट्रेड पकड़ लो जिससे अच्छा प्रॉफिट कमा लो। तो दोस्तों ये था हमारा ट्रेंड रिवर्सल वाला वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको और किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो इस वीडियो में जरूर कमेंट करना, मैं आपके लिए पर्सनली उस टॉपिक की वीडियो बनाऊंगा।